हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर की हमारी 5th वीडियो है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या कहा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एग्जाम में या तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रूव करना होगा या फिर कभी कभी कहते हैं स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी इस थ्योरम का याद करना, जैसे थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम थे हमारी बीपीटी, उनके स्टेटमेंट भी हमें याद होने चाहिए जो किसी अलग नाम से जाने जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो एक हम राइट एंगल ड्रा कर लेंगे। राइट एंगल हमने इस तरह ड्रा कर लिया। हमने मान लिया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। वर्टेक्स ए बी सी। वर्टेक्स बी को 90 मान लें एक बार। थोड़ा डायग्राम बुक के अकॉर्डिंग बन जाएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा फिर जो बच्चे बुक से समझेंगे और वीडियो समझेंगे। हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वर्टेक्स बी पर 90 है। गिवन दैट ट्रायंगल ABC is a right triangle such that एंगल B इज इक्वल टू 90। ट्रायंगल ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे है कि वर्टेक्स B पर 90 हो। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हाइपोटेनस होते हैं अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन देखनी है। प्रूव करने के लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए क्या? जैसे वहाँ था हमारा एरिया वाले थ्योरम में, एरिया हम क्या होता है परपेंडिकुलर 1/2 बेस इनटू हाइट। तो वहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। यहाँ ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम मेमोरी से याद कर सके, रटना ही पड़ेगा एक बार। क्या करना है? वर्टेक्स B से जो यहाँ हमारा बेस नज़र आता है, वैसे तो हाइपोटेनस है AC, लेकिन बेस नज़र आता है, उस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। यानी कि हमने B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको कहा हमने D। परपेंडिकुलर एंगल हमारा 90 होगा। ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। BD हमने AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। प्रूफ क्या निकालना है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। हम अब जो परपेंडिकुलर है उसके लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल ADB
को कंप्लीट ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी प्रूव करें। फिर राइट हैंड में जो हमारा ट्रायंगल है BCD, इसको कंप्लीट ABC ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी प्रूव करें और सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो सेम रख करके आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल लेफ्ट में करते हैं, पहले हम शुरू कर दें ADB, A या फिर ABD, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ट्रायंगल में ADB कहूँ या फिर ABD कहूँ। ADB एंड इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, थोड़ा ध्यान दें, कोरस्पोंडिंग पॉइंट अभी लिख लें। ADB, ये हमारा लेफ्ट ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल हमारा क्या आ गया ABC। A कोरस्पोंडिंग A, D पर 90 है, यहाँ B पर 90 है, C हमारा B के इक्विवेलेंट आ गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ट्रायंगल ABD की कहें, ADB में कहें, ABC में, दोनों के लिए कॉमन एंगल है। एंड इधर एंगल D 90, इधर एंगल B 90, एंगल D एंगल B के। ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। एंगल क्राइटेरियन, जब हमारे ट्रायंगल ये सिमिलर आ गए तो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो सेम। कोरस्पोंडिंग साइड हमारी क्या आ गई, AB की रेशो AC से, AB अपॉन AC इज इक्वल टू, ध्यान देंगे इधर भी हमारा AB स्क्वायर चाहिए ना, तो AB यहाँ हमारा अपॉन में हो तो AB स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि सेकंड ट्रायंगल AB, इधर कौन आया AD, तो आ गया AD अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD से फर्स्ट। सिमिलरली क्या, ट्रायंगल राइट हैंड वाले CDB या फिर BDC, ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC, किसके होगा, ABC के, ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा, एंगल से ही। फिर यहाँ हम करते हैं सिमिलरिटी BC के साथ AC, BC अपॉन AC, यहाँ BC पहले लिख लो, BC लास्ट CD, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू BC स्क्वायर, AC इंटू CD से सेकंड, दोनों को सम करना है। AB स्क्वायर प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC ले लिया कॉमन, क्या AD प्लस CD, AC AD प्लस CD, AD प्लस CD भी हमारा क्या आ गया AC के इक्वल, कितना AC स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड हमारी सही थी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चलती आ रही है, तो आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट आगे करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्या कहा, कन्वर्स में ये कहा अगर किसी ट्रायंगल में
एक साइड का स्क्वायर दो साइड के अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वह ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। स्टेटमेंट लिखते हैं, इन ए ट्रायंगल if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right एंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर है, तो फर्स्ट साइड के सामने वाले एंगल 90 होगा। गिवन कंडीशन क्या कहा, एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है। हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, राइट एंगल ड्रा करें तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रा करेंगे। ट्रायंगल मान लिया ABC, इन ट्रायंगल ABC गिवन कंडीशन लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC, ये दिया है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू 90, वन साइड के अपोजिट एंगल, ये एंगल हमें 90 प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया जिसकी साइड AB के बराबर और BC के बराबर है, और वह राइट एंगल ट्रायंगल है। ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, और ऐसे ड्रा किया कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और ये एंगल 90 है। ड्रा ए राइट ट्रायंगल such that PQ is equal to AB, QR is equal to BC, and angle Q is equal to 90. Proof. By construction, triangle PQR is a राइट ट्रायंगल। जब ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब कंस्ट्रक्शन से PQ किसके बराबर है, AB के, तो यहाँ लिख देंगे हम AB स्क्वायर
और बी सी के इक्वल क्यू आर यहाँ लिख देंगे हम बी सी स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया, लिख दें बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। से फर्स्ट एंड गिवन दैट क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। से सेकंड, फर्स्ट सेकंड के राइट हैंड हमारे सेम है तो लेफ्ट हैंड भी हमारे सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी पी आर के बराबर है। अब इन ट्रायंगल में आ जाएं, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर हमने प्रूव किया है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों हैं बाई कंस्ट्रक्शन एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर प्रूव अबव। Therefore, triangle ABC congruent triangle PQR, किससे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू हमारा कितना है 90, एंगल हमारा क्यू कितना है 90, तो क्यू की जगह 90 रख दी, हमारा बी कितना आ गया 90। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था कि एंगल बी हमारा 90 है। आगे करते हैं अब इसके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक से ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 147। क्या कहा है, एग्जाम्पल रीड करिए एक बार। इन फिगर 6.48 एंगल ए बी सी 90, एंगल ए सी बी 90, ये एंगल 90 है। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, प्रूव करना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। जब डायग्राम स्केच कर लें एक बार, दिया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस पर परपेंडिकुलर। अब प्रूव करना है मुझे क्या, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। जैसे हमने पाइथागोरस प्रूव की थी, सेम मेथड। इधर वाला ट्रायंगल लेफ्ट ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी।
कैसे, वो तुमने थ्योरम में किया था, ऐसे कर देंगे। एंगल ए हमारा कॉमन, चलो लिख देते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है, और ये हमारा एच 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर, कौन से एंगल क्राइटेरियन, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम। देयरफॉर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बाहर ए डी अपॉन ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी से फर्स्ट। सिमिलरली ट्रायंगल राइट वाला बी सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, तो यहाँ से फिर आ गया बी सी अपॉन बी ए, बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी सी बाहर, इधर बी डी बाहर, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए या ए बी इंटू बी डी से सेकेंड। रेशो चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी सी अपॉन ए सी, बी सी सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर बी सी अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, यहाँ हम बी ए इंटू बी डी अपॉन ए बी इंटू ए डी कैंसिल, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट फुट्स is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground। इसने कहा एक दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है। सीढ़ी की दीवार से जो दूरी है, डिस्टेंस है 2.5 मीटर, और ये जो विंडो की हाइट दी है 6 मीटर तक ये लैडर पहुंचती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब दीवार को ये माना गया कि दीवार परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो इस तरह से हम अगर मान ले एक हमारी लैडर ए बी थी जो एक दीवार के सहारे खड़ी है, तो डायग्राम बनता है ए ओ बी। तो यहाँ लेंथ ऑफ द लैडर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर ए ओ 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6.25 प्लस 36 42.65 ए बी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 मीटर। हैंस length of the ladder is equal to 6.5 meter. Next, example 12. पेज 148 पर है।
रीड करते हैं। इन फिगर 6.50 AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पहले डायग्राम बना लें जैसे बुक ने बनाया है, क्योंकि डायग्राम दिया है। A वर्टेक्स B एंड C, और ये इसने A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये हमारा 90 है। तो क्या करना है, मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर तो दो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD और एक हमारा ACD। यहाँ पाइथागोरस यूज़ कर लें और यहाँ पाइथागोरस यूज़ कर लें। यहाँ 90 का पॉइंट हमारा AB हाइपोटेनस AB इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर से फर्स्ट, एंड इन ट्रायंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर से सेकंड। यहाँ देखते हैं, मेरे चाहिए क्या AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इसको इधर कर दूँ ट्रांसपोज, ये इधर जाए तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर AC स्क्वायर मेरे पास हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करें कैंसिल, क्या हो गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब कर जाते हैं AB के साथ CD और प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस इधर आकर के AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 13, डायग्राम रीड करें एक बार। BL एंड CM आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। एक ट्रायंगल हमारा ABC है, A पर 90 है, इसमें BL मीडियन है, यानी कि मीडियन का मतलब L पॉइंट AC को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, देयरफॉर AL इज इक्वल टू CL। CM इज मीडियन ऑफ AB, तो AM इज इक्वल टू MB। मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट, मिड पॉइंट से मिलने वाले लाइन सेगमेंट। जब CM मीडियन है तो ये M हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, AM इज इक्वल टू BM। प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। डायग्राम ड्रा कर लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मीडियन M, सेकंड मीडियन L, ये मीडियन है और यहाँ हमारा 90 है। इस तरह से हमारे पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। एक तो मैन ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ALB ट्रायंगल A, ये ABL, एक ट्रायंगल मैन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल
AMC। ये दो हमारे राइट एंगल, तीन हमारे राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। इनमें पाइथागोरस यूज़ करें, सेल्फ आ जाएगा। क्या चाहता है एक बार फिर रफ लिख लें, चाह रखा है BL² प्लस CM² इज इक्वल टू 5BC² और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई BL/CM²। BL/CM, BL हमारा BL में है, ये ALB में, और CM हमारा AC में है। इन ट्रायंगल BL ABL में, ABL हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BL² इज इक्वल टू क्या आएगा, AL² प्लस AB²। से फर्स्ट एंड इन ट्रायंगल AMC में CM² इज इक्वल टू AC² प्लस AM²। से सेकंड जोड़ दें, BL² प्लस CM² इज इक्वल टू AL² प्लस AB² प्लस AC² प्लस AM²। BL² प्लस CM² चाहिए नहीं खोएंगे। कौन आना है इधर, इधर आना है हमारा BC। BC क्या बनता है, BC बनता है इस ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल का, BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। तो मुझे चाहिए AB एंड AC। AB AC हैं, इन्हें ख़त्म करना है, AL AM को ख़त्म करेंगे। AL हमारा क्या है, हाफ AC। L मिड पॉइंट है, तो AL हमारा AC का आधा, तो इसे कहेंगे हम AC/2²। AB² ऐसे ही प्लस AC², फिर AM हाफ AB/2²। कितना आया जी, AC²/4 प्लस AB² प्लस AC² प्लस AB²/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4BL² प्लस CM² इज इक्वल टू AC² प्लस 4, अरे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4AB² प्लस 4AC² प्लस AB², यहाँ से AC² प्लस 4AC², 5AC², 4AB², 1AB², 5AB², 5 ले लिया कॉमन, AC² प्लस AB², और यह है ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ABC BC² इज इक्वल टू आएगा AB² प्लस AC²। तो यहाँ आ गया हमारा BC², 4BL² प्लस CM² इज इक्वल टू, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।